Welcome to my channel Studies. Friends, we have solved class 10th mathematics exercise 1.3. Now it is time today to solve exercise 1.4. तो आइए हम शुरू करते हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.4। और जैसा कि हमें पता है कि हम लोग एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व कर चुके हैं, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चंस क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो ये कह रहा है कि विदाउट एक्चुअल परफॉर्मिंग डिवीजन प्रोसेस यू आर टू फाइंड आउट द रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉट। आपको ये पता करना है कि कौन सा रेशनल नंबर टर्मिनेट करेगा और कौन सा नहीं करेगा विदाउट आपको डिवीजन किए हुए, यानी आपको डिवीजन भी नहीं करना है एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि वो टर्मिनेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस केस में हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 2 क्वेश्चन पिकअप करेंगे और उसको समझाने की कोशिश करेंगे और बाकी आप लोग को सॉल्व करना है। तो हम ये देखते हैं कि अगर हमें डिवीजन नहीं करना है तो हमें क्या करना है। हमें एक थ्योरम का सहारा लेना होगा जिसमें यह है कि अगर कोई भी, जैसे सपोज दैट कि अगर कोई रेशनल नंबर है 25/100, जिसे इसे P कहा जाता है और इसे Q कहा जाता है। अगर Q का फैक्टराइजेशन करते हैं और फैक्टराइजेशन कैसा, प्राइम फैक्टराइजेशन, अगर इसके जो Q हैं 2 पावर m एंड 5 पावर n के फॉर्म में आते हैं, जहाँ पे m और n नॉन नेगेटिव हैं, m एंड n नॉन नेगेटिव हैं, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि वो टर्मिनेट करेगा, अदरवाइज टर्मिनेट नहीं करेगा। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन खुद है 13/3125। तो इस क्वेश्चन को ये बताने के लिए कि ये टर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा, यानी डिवीजन करने पर कहीं भी इसका रिमाइंडर 0 आएगा कि नहीं आएगा, या तो पहला चीज़ ये है कि हम डिवीजन करें, लेकिन हमें क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.4 में मना किया गया है कि आपको डिवीजन नहीं करना है। विदाउट प्रोसेसिंग डिवीजन यू हैव टू फाइंड आउट। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि क्यू का मतलब 3125 का हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर प्राइम फैक्टर निकालने की कोशिश की 3125। तो ये 5 से कटेगा, 5 6 जा 31, सॉरी 30 1 2 2 जा 10 5, फिर 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 5 2 जा 10 5 5 जा 5 5 जा 5 1 जा, यानी इसके जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं वो 5 हैं और कितने हैं 1 2 3 4 5। इट मीन्स इट कैन बी रिटन एज 13/2 तो कोई है नहीं, तो 2 पावर 0 तो लिख ही सकते हैं क्योंकि 2 पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, और 5 पावर 5। तो क्या ये 2 पावर m एंड 5 पावर n के फॉर्म में है? बिल्कुल है। एंड इफ़ यू डिवाइड यू विल गेट टर्मिनेटेड रिजल्ट। अगर आप इसे डिवाइड करते हैं तो आप टर्मिनेटेड रिजल्ट पाएंगे। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में टर्मिनेट करेगा और कौन सा टर्मिनेट नहीं करेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, एक और ले लेते हैं, कोई क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, और वहाँ पे आपको फैक्टराइजेशन नहीं करना है, वो ऑलरेडी फैक्टराइजेशन करके दिया हुआ है एंड ओनली यू हैव टू डिसाइड इट इज रेशनल और नॉट। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 7 है 129/2 पावर 2 5 पावर 2 पावर 2 5 पावर 7 एंड 7 पावर 5। अब देखिए कि इसको फैक्टराइजेशन किया जा चुका है, 2 पावर 2 है, 5 पावर 5 है, 7 है एंड 7 पावर 5 है। जैसा कि हमें पता है कि टर्मिनेट तभी हो सकता है कि 2 पावर m हो और 5 पावर n हो, यानी 2 हो और 5 हो और कोई भी ना हो, लेकिन यहाँ पर तो 7 भी है। इट मीन्स इसको हम डायरेक्ट ले सकते हैं कि जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ये टर्मिनेट नहीं करेगा।
तो इसे हम लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर। ओके, तो इस तरीके से हम चाहें तो पूरे क्वेश्चंस को, यानी एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व किए जा सकते हैं। केवल नीचे वाली पोर्शंस को फैक्टराइजेशन करके ये हम पता कर लें कि क्या 2 पावर m एंड 5 पावर n है या नहीं। अगर है तो टर्मिनेट करेगा, नहीं है तो नहीं करेगा। अब आते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा था कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं और वो जो टर्मिनेट करते हैं उनका डेसिमल एक्सपेंशन आपको निकालने हैं। इट मीन्स आपको डिवीजन करके ये दिखाना है कि टर्मिनेट कर रहे हैं। तो जो टर्मिनेट करने वाले हैं, तो पहला नंबर तो टर्मिनेट करने वाले कौन कौन हम पता कर लिए। जैसे पहला ही क्वेश्चन था वो था आपका 13/3125। ये टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है और टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है तो इसको हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे, यानी वी हैव टू डिवाइड 13 डिवाइडेड बाई 3125। इस तरीके से हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए ये 3125 है, ये 13 है, ये बहुत छोटा है, एक बार तो जा ही नहीं सकता, 0 वाले आते हैं, सब्सट्रैक्ट करेंगे 30। अब हम कोई नंबर ले सकते हैं अगर होता तो, लेकिन है नहीं तो हम पॉइंट बढ़ाएंगे और फिर एक 0 लेंगे। अब अभी डिवीजन नहीं होगा, एक बार भी नहीं जा सकता तो 0 बार फिर ले जाएंगे। अब चूंकि एक पॉइंट ले चुके हैं तो एक 0 तो आराम से ले सकते हैं। अब अभी एक बार भी नहीं जा रहा है तो एक 0 और बढ़ाएंगे। इसके बाद एक पॉइंट लग चुका है तो एक 0 और लेना है, लेंगे हम। अब ये डिवीजन चला जाएगा, कितनी बार जाएगा, लगभग 4 टाइम्स। देखते हैं 3125 इंटू 4, 4 5 जा 20, 0 कैरी 2, 4 2 जा 8 कैरी 2 1, 4 1 जा 1 5 एंड 4 3 जा 12। तो ये 4 टाइम्स में इतना आ रहा है और 5 टाइम्स में अधिक हो जाएगा तो 4 टाइम्स गया और इसको लिखा 1 2 5 0 0 0 0 5 2 2। अब यहाँ पे क्या करना है कि ये एक पॉइंट लगा चुके हैं तो एक 0 ले सकते हैं, फिर भी हो गया 5000। अब इसको ले जाएंगे कितनी बार, इसको हम ले जा सकते हैं 1 टाइम्स। 3 1 2 5 5 7 8 1, एक 0 बढ़ाया। अब ये कितनी बार जाएगा, देखते हैं 6 टाइम्स जाता है या नहीं। 3 1 2 5 इंटू 6, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12 एंड 3 15 कैरी 1 7 18। ये जा रहा है 6 टाइम, तो ये 18750। अब ये पूरा 0 हो गया। तो इस तरीके से जितने भी हमारे टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, आपको ये प्रोसेस करके इसका डेसिमल एक्सपेंशंस निकालने हैं। जितने भी टर्मिनेटिंग होंगे और जितने नॉन टर्मिनेटिंग होंगे उन्हें आपको छोड़ देने हैं। तो इस तरीके से क्या करना है कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या करना है।
तो क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, तो वहाँ पर 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं एंड आपको ये पता करना है कि कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा रेशनल नंबर नहीं है। तो 3 क्वेश्चंस वो कौन कौन से हैं मैं यहाँ पर राइट डाउन कर दे रहा हूँ। इसके बाद फिर हम लोग इसके विषय में डिसीजन लेंगे कि क्या करना है। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है 4.3.123456789। जो दूसरा क्वेश्चन है वो ये 0.120 फिर 1200 फिर 1200 फिर 1240 इस तरीके से बढ़ रहा है। और तीसरा क्वेश्चन है 43.123456789 रिकरिंग। 3 क्वेश्चंस हैं। पहली क्वेश्चन तो यही है कि इसमें से कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो जैसा कि मैं लेक्चर में भी बता चुका हूँ कि वो नंबर्स या तो वो टर्मिनेट करे या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो, वो रेशनल होगा। यानी इसमें से पहला और तीसरा रेशनल है और ये जो है ना तो टर्मिनेट कर रहा है और ना कोई किसी चीज़ का रिपीटेशन हो रहा है, देयरफॉर इट इज इरेशनल। जो सेकंड है ये इरेशनल है, दिस इज इरेशनल और ये सब रेशनल है। अब फिर दूसरा क्वेश्चन था, पहला तो यही पता करना था कि कौन से रेशनल है और कौन से इरेशनल है, ये तो हम लोग कर चुके। दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या जो रेशनल नंबर्स हैं वो P/Q के फॉर्म में लिखेंगे आप, तो Q के जो कोफैक्टर्स का प्राइम्स होंगे यानी जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो कैसे होंगे, किस तरह के दिखेंगे, ये क्वेश्चन है। तो क्या हम इसे P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं? ऑफ कोर्स। कैसे, देखिए 4 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपान इस पॉइंट को 1 लिया और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतना जीरो किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपान 10 पावर 1 2 3 4 5 6 7 8। Further it can be written as 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपान 2 इंटू 5 पावर 8। और फिर आगे लिख सकते हैं कि 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपान 2 पावर 8 एंड 5 पावर 8। आप देख लीजिए 2 पावर n 5 पावर n के फॉर्म में है, क्योंकि हमें पता है कि इस फॉर्मेट में अगर Q की कोई वैल्यू होती है तो वो टर्मिनेट करता है। और यहाँ पर आप आसानी से देख सकते हैं कि ये टर्मिनेटेड डेसिमल एक्सपेंशन है। दूसरा तो रेशनल नंबर है नहीं। अब आते हैं तीसरे नंबर पे कि क्या इसको भी हम P/Q के फॉर्म में कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो वो किस फॉर्मेट में आएंगे, इसको देख लेते हैं आज। आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं इसको। चलिए, लेट x इक्वल टू 43.123456789। फिर शुरू करेंगे 123456789 इस तरीके से बढ़ेगा। मैंने मान लिया कि ये x की वैल्यू है, बिकॉज वी आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू द रेशनल फॉर्म P/Q। तो इस केस में हमने क्या किया कि यहाँ 1 से लेके 9 तक
को इधर लाना चाहते हैं, तो इसको इधर लाने के लिए हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो ये वाली जो पॉइंट है यहाँ पर चला जाएगा। तो इतने से मल्टीप्लाई करने पर, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x इजिकल टू, अब ये पॉइंट खिसक के यहाँ आ जाएगा, लिखेंगे 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश। और एंड x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आपकी है 43 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश। जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये वाली पॉइंट तो पूरा जीरो हो जाएगी। 9 माइनस 3 6, 8 माइनस 4 4, अब बचा ये 7 6 5 4 3 2 1 3 4 इजिकल टू, इतना में से हमें एक माइनस करना है, यानी यहाँ पर 1 है, ये 1x माइनस करना है इतना में से। तो कितना था 2 2 4 2 6 2 8 1 9 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर जो आएगा 9, फिर 9 9 9 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 टाइम्स आएगा। तो ये आपका माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x इजिकल टू इतना। तो x इजिकल टू आपका हो जाएगा 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 अपान 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9। अब देख लीजिए कि क्या है ये आपका जब भी होगा किस फॉर्मेट में आ गया है, और इसका जब फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा ये आपको देखना है। तो अब चूंकि अब इससे कोई मतलब नहीं है, हमने इसका कन्वर्जन कर दिया, ये हो गया P और ये हो गया आपका Q। इसका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तब हमें मिलेगा कि वास्तव में ये किस फॉर्मेट में आ रहा है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये इतना लंबा जाएगा कि, या फिर आप इसको कर सकते हैं कहीं भी 3 3 3 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 3 3 3 3 3 3 3 फिर 3 करेंगे 1 1 1 1 1 1 1 1 1। अब ये जो नंबर है कैसा दिख रहा है, ये आपको लिख सकते हैं कि कितना 9, आप लिख सकते हैं इसको x इजिकल टू 4 3 1 2 3 4 5 6 7 4 6 अपान 3 का स्क्वायर इंटू 1 1 1 1 1 3 2 5 6 7 8 9 इस तरह के फॉर्मेट आ रहा है। अब इसे चेक करना पड़ेगा कि क्या ये किसी नंबर से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, लेकिन इतना क्लियर है कि जो नॉन टर्मिनेटिंग है ये 2 पावर m और 5 पावर n के फॉर्मेट में नहीं है। आप फर्दर इसको ट्राई कर सकते हैं आगे, अगर ये फैक्टराइज होता है तो ठीक है, अदरवाइज इतना पे इसको छोड़ के दिखा देंगे कि ये इस फॉर्मेट में आ रहा है। दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ टर्मिनेटेड रेशनल
नंबर। तो इस तरीके से आज ये एक्सरसाइज 1.4 यहीं पे समाप्त होता है और इसी के साथ चैप्टर फर्स्ट के जितने भी एक्सरसाइज हैं वो भी समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।